हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कि दर्शन का अर्थ। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है दर्शन का, उसका शाब्दिक अर्थ भी हम जानेंगे, ठीक है। विशिष्ट अर्थ जानेंगे, विशिष्ट मीनिंग उसका, और लास्ट में हम उसका व्यापक मीनिंग भी हम उसका अपने इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें। बात करेंगे इसकी शाब्दिक अर्थ की, ठीक है। अभी हम इसके शब्द के अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दर्शन अंग्रेजी की फिलॉसफी शब्द का रूपांतर है, ठीक है। इंग्लिश में जो है इसे फिलॉसफी बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से है, ठीक है। इन दो के मिलने से ही बना हुआ है फिलॉसफी, ठीक है ना। ये दोनों के मिलने से यानी कि फिलॉस और सोफिया के इन दोनों वर्ड के मिलने से बन के आया है फिलॉसफी। फिलॉस का अर्थ है प्रेम तथा अनुराग, प्रेम अथवा अनुराग, और सोफिया का अर्थ यहाँ पर होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। इस प्रकार फिलॉसफी अर्थात दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सत्य की खोज करना, ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की जो कला होती है, इसी को क्या कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है या फिर फिलॉसफी कहा जाता है। प्लेटो ने यहाँ पे क्या बताया गया है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, लिखा है प्लेटो ने कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है उसे दार्शनिक कहा, ठीक है। यानी कि जिससे कुछ ना कुछ पाने की या कुछ ना कुछ जानने की जो रुचि होती है, कुछ ना कुछ नया नॉलेज ढूंढने की जो रुचि होती है, वो किसी अगर पर्सन के अंदर है तो वो पर्सन जो है दार्शनिक माना जाएगा। अगला है यहाँ पे विशिष्ट अर्थ के ऊपर बात करेंगे अब हम, ठीक है, कि आखिर इसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे विशिष्ट अर्थ में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन के रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। इसमें मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया आदि इस प्रकार की बातों की खोज यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इसका विशिष्ट अर्थ के अंदर आता है कि इस तरीके के अमूर्त चिंतन यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। हैंसन और उनके साथियों ने दर्शन का विशिष्ट अर्थ बताया है। यहाँ पर क्या उन्होंने बताया है कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो, ठीक है। अनुभव यहाँ पर जिस भी चीज का हो रहा है, मतलब जो भी चीज हम जानना चाह रहे हैं किसी भी चीज के बारे में कि आखिर मनुष्य क्या है, क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जानना और उसका जो है खोज करना उस विषय में, तो वो होता है यहाँ पर दर्शन कहलाता है। ये इसका विशिष्ट अर्थ है जो कि हैंडरसन और उनके साथियों ने दिया है यहाँ पर। थर्ड है यहाँ पे व्यापक अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड है यहाँ पे दर्शन का व्यापक अर्थ। क्या होता है इसका व्यापक अर्थ? व्यापक रूप में वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो सत्य की किसी न किसी रूप में खोज करते रहते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों के आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए नए अनुभव होते रहते हैं वैसे वैसे उसके मन मस्तिष्क में क्यों, कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अनुभव को माना गया है, दर्शन से रिलेट किया गया है कि जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, ठीक है, कोई जो भी नए नए अनुभव हैं या फिर कोई किसी को हम रिलेट कर करके कोई अनुभव हमारे पास आ रहा है तो वो उनके बारे में सोचना और ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस तरीके के प्रश्नों को उठाना और उस पर विचार करना, ये दर्शन कहलाता है। ये जो है इसका व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। व्यापक अर्थ
शोपेनहावर के शब्दों में क्या दिया गया है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अनुभव करता है तो उसके बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे होगा, ठीक है, क्या ये सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये जितना भी कोई भी पर्सन जो है जन्मजात होता है, ये हर एक पर्सन के अंदर, तो प्रत्येक पर्सन, संसार का हर एक पर्सन जो है क्या है, अपने आप में खुद एक दार्शनिक है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में देखा दर्शन के शाब्दिक, विशिष्ट व व्यापक अर्थ को। आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो